वेलकम। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का सेकेंड पार्ट को करने वाले हैं। पार्ट 2 है, ये थ्योरी का पार्ट 2 है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने एक्सरसाइज 8.1 जो है एनसीईआरटी से कंप्लीट कर रखा होगा, जो कि मैंने पिछले ही वीडियो में अच्छे से उसका थ्योरी को पढ़ा दिया था। अगर आप लोगों ने कंप्लीट करके रखा था और बिना सॉल्यूशन देखे आप लोगों ने अगर अच्छे तरीके से बनाया था तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में अगले पार्ट को डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। तो सबसे पहले हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा क्या क्या था। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो जो कि था साइन थीटा का रेशियो p/h, कॉस थीटा था b/h, टेन थीटा का हम लोगों ने पढ़ा था p/b, और इसी से मिलता जुलता था कॉसेक थीटा जो कि इसका इन्वर्स था h/p, और कॉस थीटा का इन्वर्स था सेक थीटा जो कि था h/b, और टेन थीटा का कॉट थीटा जो कि b/p था। ठीक है, तो इतना सारा कंसेप्ट हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था। ठीक है, और इसी पर एक पूरा चैप्टर एनसीईआरटी ने डेडिकेट किया हुआ है ताकि बच्चों का कंसेप्ट जो है वो बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आज के वीडियो में अगले टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक है हम लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। ये क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल। ठीक है, हम लोगों को 10th लेवल तक 0 से लेकर के 90 डिग्री तक के एंगल के बारे में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं आता है, इससे ज़्यादा आप लोग 11th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा जो है वो 11th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी जो है वो सिर्फ 0 से लेकर के 90 डिग्री के बीच का एंगल को पढ़ना है। ठीक है, तो पढ़ना क्या क्या है हम लोगों को, कौन कौन सा एंगल? 0 डिग्री पढ़ना है, 30 डिग्री पढ़ना है, 45 डिग्री पढ़ना है, 60 डिग्री पढ़ना है और 90 डिग्री पढ़ना है। यही टोटल 5 डिग्री है जो कि हम लोगों को इसमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को ट्रायंगल के थ्रू समझ लेना है, उसके बाद हम लोगों को आगे बढ़ना है। जैसे ये ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, और हम लोगों को हमेशा ये ध्यान में रखना है कि हम लोगों से जब भी रेशियो पूछा जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पर ही पूछा जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पर। ठीक है, ना इससे बाहर जाना है ना इससे अंदर आना है। बाहर का मतलब ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में ना जाना है और ना ही एक्यूट एंगल ट्रायंगल में जाना है। ठीक है, ऐसा ट्रायंगल दिया रहेगा जिसका एक ना एक एंगल 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो जैसे इस ट्रायंगल का नाम देते हैं ए, बी और ये सी। ठीक है, तो देखिए हम लोगों को अभी जो रेशियो पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो सारे इसके बेस पर पढ़ना है, और अभी हम लोगों को सिर्फ फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। ठीक है, बाद में इसका हम लोग प्रूफ देखेंगे।
जैसे ये एंगल ए है, इसी के बेस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एंगल ए के बारे में ही बात करते हैं सबसे पहले। और ये जो है ये हम लोगों को मालूम है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर एक टेबल बना लेना है जिसमें कि एक साइड एंगल लिखना है और दूसरे साइड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लिखेंगे साइन ए कॉस ए टेन ए कॉसेक ए सेक ए और कॉट ए। इतने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और एंगल लिखना है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। बस यही 5 डिग्री के बारे में पढ़ना है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो इसको याद करना है। ठीक है, क्योंकि इसका प्रूफ आप लोगों के सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो साइन ए जो होगा, साइन ए यानी कि इस एंगल को हम लोग अगर मान लें, साइन ए जो हम लोगों ने माना है, ठीक है, तो ये एंगल को हम लोग थीटा मान लेते हैं, एंगल ए को, क्योंकि ये वैल्यू वेरी करते रहेगा अभी 0 से लेकर के 90 के बीच में। अगर हम लोग कोई स्पेसिफिक वैल्यू इसका मान लेते हैं तो काम नहीं बनेगा। एक ऐसा सिंबल देना है जो कि वेरी करे। ठीक है, तो साइन ए का वैल्यू जो होता है 0 डिग्री पर, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है हाफ, और साइन 45 का होता है 1/√2 और साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का 1। इसका प्रूफ मैं दिखाऊंगा बट एक स्पेसिफिक वीडियो में, इस वीडियो में नहीं दिखा रहा। ठीक है, और जैसे ये साइन जो है 0 से लेकर के 1 की तरफ बढ़ा और कॉस जो है वो 1 से लेकर के 0 तक के 0 की तरफ बढ़ेगा। अगर हम लोग साइन का याद कर लें तो कॉस का हम लोगों का हो जाएगा, बस इसका जस्ट अपोजिट लिखना है, 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, जस्ट इसको रिवर्स कर देना है। ठीक है, और अब आता है बात tan का, कि tan का कैसे याद रखेंगे। तो हम लोग ये एक देख लेते हैं कि tan का याद रखने का तरीका है। tan थीटा जो होता है वो sin थीटा बाय cos थीटा होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, काम आपका बन जाएगा। सिर्फ sin थीटा का वैल्यू अगर 0 से लेकर के 90 के बीच तक अगर याद रखते हैं तो cos को उसका जस्ट रिवर्स कर देंगे और tan का जो वैल्यू है वो sin थीटा बाय cos थीटा करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम लोग अभी तक हम लोगों ने sin का लिखा और cos में हम लोगों ने अभी बदल दिया उसको जस्ट रिवर्स करके। तो tan का हो जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा। ठीक है, तो 0 डिग्री के जगह पर अगर हम लोग देखें तो sin 0 डिग्री बाय cos 0 डिग्री, तो 0/1 = 0। ठीक है, tan 30 डिग्री यानी कि sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री यानी कि 1/2/√3/2, तो ये हो जाएगा 1/√3। ठीक है, और sin 45 tan 45 जो होता है वो sin 45 बाय cos 45, तो ये हो जाएगा 1, और tan 60 वो होगा sin 60 बाय cos 60, तो ये हम लोगों का हो जाएगा √3। ठीक है, अब आता है tan 90 डिग्री। तो tan 90 डिग्री जो होता है
वो होता है साइन 90 डिग्री बाय कॉस 90 डिग्री। ठीक है, अब साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाय कॉस 90 डिग्री का होता है वैल्यू 0। तो कोई भी नंबर के, जैसे कोई नंबर है और उसके बाय में अगर 0 रहे तो वो नंबर डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो ये नंबर डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पर हम लोग नॉट डिफाइंड लिखेंगे, यानी कि tan 90 डिग्री का जो वैल्यू होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि नंबर बाय 0। ठीक है, रैशनल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा था कि p बाय क्यू के फॉर्म में हो और q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 हो, बट यहाँ पर 0 हो जा रहा है, तो ये नंबर डिफाइन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये जो होगा यहाँ पर tan 90 डिग्री के जगह पर नॉट डिफाइन होगा। ठीक है, अब आता है बारी कोसेक थीटा का। तो कोसेक थीटा हम लोग जानते हैं कि 1 बाय साइन थीटा होता है, तो 1 बाय 0, तो ये भी नॉट डिफाइन होगा, क्योंकि 1 बाय साइन थीटा होता है, 1 बाय साइन थीटा, तो 1 बाय 0, तो ये भी नॉट डिफाइन होगा। और अगला जो है साइन 30 डिग्री, वो कोसेक 30 डिग्री में ये 2 हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि 1 बाय 2 इक्वल टू 2, और ये होगा √2। और अगला को अगर हम लोग रेसिप्रोकल में लें तो 2 बाय √3 आएगा, और इसके अगले को अगर हम लोग 1 बाय 1 करें तो ये 1 आएगा। ठीक है, वैसे ही सेक थीटा में होता है कॉस थीटा का ऑपोजिट, तो ये भी 1, यानी कि 1 बाय 1, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। ठीक है, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3 बाय 2, तो सेक 30 डिग्री का वैल्यू उसका जस्ट रेसिप्रोकल होगा, तो 2 बाय √3। ठीक है, अब होता है कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाय √2, तो सेक 45 का होगा ओनली √2, क्योंकि रेसिप्रोकल करना है। और वैसे ही कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1 बाय 2, तो इसका भी वैल्यू होगा सिर्फ 2, क्योंकि रेसिप्रोकल करना है, तो 1 बाय 2 इंटू 2 इक्वल टू 1। रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होता है। ठीक है, यानी कि अगर एक ही नंबर का रेसिप्रोकल का वैल्यू हम लोग देखें तो वो 1 होगा। ठीक है, अब आता है बारी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, तो सेक 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1 बाय 0, यानी कि नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कॉट थीटा के बारे में बात करते हैं, जो कि tan थीटा का इनवर्स होता है। तो tan 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो कॉट 0 डिग्री का वैल्यू नॉट डिफाइंड होगा, क्योंकि 1 बाय 0 कभी डिफाइन नहीं होता है। tan 30 डिग्री का वैल्यू 1 बाय √3 है, तो कॉट 30 डिग्री का वैल्यू √3 होगा, जस्ट रेसिप्रोकल करना है। ठीक है, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो cot 45 डिग्री का भी वैल्यू 1 होगा। और tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि √3 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 1 बाय √3 हो जाएगा। और tan 90 डिग्री का वैल्यू जो है वो नॉट डिफाइन है, और जब ये नॉट डिफाइन है तो इसका वैल्यू जो है वो 0 होगा कॉट में। ठीक है, तो ये जो टेबल है हम लोगों का, ये टेबल आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, या फिर कोई भी रेफरेंस बुक अगर यूज कर रहे हैं तो उस बुक में दिया हुआ है। बस एक काम करना है कि इसको समझ करके याद कर लेना है। ठीक है, प्रूवेंस आपके सिलेबस में है नहीं, तो मैं दिखा नहीं रहा हूं, बट दिखाऊंगा, एक स्पेसिफिक वीडियो को लेकर के दिखाऊंगा। जो भी इंटरेस्टेड होंगे उस वीडियो को देख लीजिएगा,
क्योंकि अभी सबका समय बर्बाद नहीं करना है। अगर आपको एडिशनल कोई चीज सीखना है तो उसके लिए समय दिया जाएगा, ठीक है। तो अब बात हो गया इस एंगल के बारे में। ये सब जो एंगल है इस सब के बारे में हम लोगों ने अभी बात किया। अब इसके बेसिस पर हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस देखना है, ठीक है। तो पहला नंबर क्वेश्चन जो है हम लोगों का, अगर देखें तो पहला क्वेश्चन तो दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल और राइट एंगल एट बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पर AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल ACB जो है वो 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोगों को डिटरमाइन करना है लेंथ ऑफ BC और लेंथ ऑफ AC, ठीक है। तो ये हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसका राइट एंगल जो है वो B पर होगा और C पर जो है वो 30 डिग्री होगा। और ऐसा हम लोगों का ट्रायंगल बनाना है और AB जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर क्वेश्चन में, ठीक है। AB जो है वो 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो चलिए AB 5 सेंटीमीटर मान लेते हैं और हम लोगों को लेंथ ऑफ BC और AC निकालना है, ठीक है। तो हम लोग AC निकालने के लिए साइन थीटा का यूज करेंगे। साइन 30 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB बाय AC, ठीक है, क्योंकि ये होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री को अगर लेकर के आगे बढ़े तो ये 5 बाय AC हो गया। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने अभी देखा है, अगर याद नहीं है तो मैं दिखा देता हूं टेबल। साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम लोगों ने देखा है 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू देखिए यहाँ पर 1/2 है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन के पास चलते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2। तो 5/AC इक्वल टू 1/2, तो ये हो जाएगा 1/AC इक्वल टू 1/10, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। अब AC आ गया हम लोगों का, तो हम लोग BC को सिंपली निकाल सकते हैं। हम लोगों के पास क्या क्या आ गया, ये 5 सेंटीमीटर दिया है, ये 10 सेंटीमीटर दिया है, ये A है, C है, B है, ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। अब हम लोगों के पास सफिशिएंट डाटा है। हाइपोटेनस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर दिया है 5 सेंटीमीटर। तो अब बेस निकालने के लिए हम लोग करेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 25 इक्वल टू √75। ये BC जो है ये √75 सेंटीमीटर आ गया हम लोगों का, ठीक है। ये √75 सेंटीमीटर आ गया। हम लोगों से मांगा गया था लेंथ ऑफ AC और लेंथ ऑफ BC, ठीक है। AC हम लोगों का लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर आया और BC जो है √75 सेंटीमीटर आया, ठीक है।
तो ये पहला क्वेश्चन जो था हम लोगों का बन गया, ठीक है। बट क्या करना पड़ा हम लोगों को, पिछला जो स्पेसिफिक एंगल का वैल्यू हमने लिखाया था उसको याद करना पड़ा, ठीक है। अगर ऐसे ही आप लोग सारे वैल्यू को याद करके रखेंगे, सारे वैल्यू मतलब अगर साइन का वैल्यू को अगर पूरा याद रखेंगे तो उसको रिवर्स करके लिखने के बाद कॉस का वैल्यू आ जाएगा। और अगर साइन और कॉस का वैल्यू अच्छे से हो गया तो टेन का वैल्यू याद हो जाएगा साइन बाय कॉस। उसके बाद कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का इन्वर्स होता है और सेक थीटा जो है कॉस थीटा का इन्वर्स होता है। और टेन का याद है तो कॉट का याद हो जाएगा। तो मतलब हम लोगों को सिर्फ 5 वैल्यू याद करने से पूरा का पूरा ये टेबल जो है 30 वैल्यू का टेबल वो हम लोगों को 1 मिनट में याद हो जाएगा, अगर हम लोग साइन का वैल्यू याद करके रखें तो। और फिर याद कैसे नहीं होगा, याद तो होना ही है। जब आप लोग इतने सारे सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा तो याद तो होएगा ही, ठीक है। तो चलिए, एक तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने देखा जिसमें कि लेंथ निकालना था। अब और एक दो क्वेश्चन को देखना है हम लोगों को, ठीक है, ताकि अच्छे तरीके से कंसेप्ट को क्लियर किया जा सके, ठीक है। तो चलिए और एक दो क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसको हम लोगों को देखना है और इसमें हम लोगों को वैल्यू निकालना है। ये क्वेश्चन हम लोगों को वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, जो कि वैल्यू निकालना है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री। इसका वैल्यू हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो अब जब वैल्यू निकालने का बारी आ रहा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ध्यान में लाना है, ठीक है। साइन जो है वो वैल्यू कहाँ से किधर शुरू होता है, वो 0 से शुरू होकर के 1 तक जाता है, ठीक है। साइन का वैल्यू 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और 1, यही 5 है। ये 0 डिग्री का, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये कॉस का हो गया। और अगर कॉस का याद है तो अगर जैसे कि इधर से इधर अगर जा रहे हैं तो ये साइन हो गया और इधर से इधर अगर आ रहे हैं तो ये कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा, इधर से जब बढ़ेंगे हम लोग तो √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री का वैल्यू है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू है 1/2, ठीक है। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोगों का आंसर जो है वो बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए। √3 इंटू √3 होता है 3 और 2 इंटू 2 4 प्लस 1 इंटू 1 1 होता है, 2 इंटू 2 4 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ हम लोग एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये 3 + 1 = 4/4 = 1, ठीक है। तो ये हम लोगों ने वैल्यू पुट किया और हम लोगों का आंसर एकदम सटीक तरीके से आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को और एक क्वेश्चन देखना है, ठीक है। जितने सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना तगड़ा आपका कंसेप्ट होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में दिया है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 + tan² 30 डिग्री, ठीक है।
अब tan 30 डिग्री का वैल्यू हम लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो टेबल इस बार हम लोग नहीं देखेंगे, बस हम लोग अपने से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ tan का वैल्यू होता है sin 30 डिग्री बाय cos 30 डिग्री। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2 और cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। अब हम लोग यहाँ पर इंटू करेंगे, तो 1 × 2/2 × √3, तो 2 कट जाएगा, 1/√3 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 2 × tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3 बाय 1 प्लस tan 30 डिग्री का वैल्यू है 1/√3 का स्क्वायर दिया है, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, तो ये होगा 2/√3 बाय 1 प्लस 1/3। अब नीचे में हम लोग एलसीएम लेंगे, तो ऊपर का सेम उस टर्म को वैसे ही रहने देंगे और यहाँ एलसीएम 3 होगा, तो 3 + 1 = 4, 2√3/4/3। ये हो गया हम लोगों का वैल्यू यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक वैल्यू हो गया हम लोगों का। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो इसका ऊपर वाला पार्ट और इसका सबसे नीचे वाला पार्ट के साथ इंटू करेंगे, तो 2 × 3 बाय ये मिडिल वाला जो पार्ट है इस दोनों को इंटू करके डिनोमिनेटर में लिखना है, तो √3 × 4। तो अब यहाँ कट होगा 2 और 3 को अगर हम लोग √3 से डिवाइड करें तो ये √3 टाइम्स में जाएगा, तो इसका वैल्यू √3/2 होगा। तो इतना बड़ा जो इक्वेशन दिया हुआ था हम लोगों को tan 30 डिग्री बाय 1 प्लस tan² 30 डिग्री, इसका वैल्यू हम लोगों ने लाया √3/2। ठीक है, तो देखने में सवाल टफ लगेगा, बट अगर आपको इसका सही वैल्यू मालूम रहेगा तो आप बिल्कुल ही आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल को देख करके घबराना नहीं है, बहुत बड़ा बड़ा सवाल दिया रहेगा, बट अगर आपको वैल्यू याद है तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है इसको लेकर के। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहला लेक्चर जो हम लोगों ने किया था जिसमें कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात किया था हमने, उसको अच्छे से करना है। ठीक है, और दूसरा जो वीडियो मैंने अभी कर रहा हूँ, ये वीडियो जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है स्पेसिफिक एंगल का, इन दोनों को अच्छे से कर लेना है, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 को। ठीक है, तो फिर हो जाएगा आपका एकदम बेसिक लेवल से कमांड हो जाएगा। ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, इसका वैल्यू को आप लोग जरूर से जरूर अच्छे से याद करें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो 30 वैल्यू है, साइन थीटा के 5 वैल्यू, कॉस थीटा का 5 वैल्यू, टेन थीटा का 5 वैल्यू, कोसेक थीटा का 5 वैल्यू, सेक थीटा का 5 वैल्यू और कॉट थीटा का 5 वैल्यू। ठीक है, तो टोटल 30 वैल्यू जो है, इसको अच्छे से याद करने से आपका 3 मार्क्स से 4 मार्क्स सिक्योर होता है एग्जाम में। ठीक है, ये तो डायरेक्ट 3 से 4 मार्क्स सिक्योर होगा, बाकी जो क्वेश्चन के साथ आएगा वैल्यू पूछेगा उसमें तो बहुत सारे मार्क्स हैं। ठीक, तो इसको अच्छे से कीजिए। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।
और अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। ठीक है, थैंक यू, बाय।